अपर्णा सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी स्वाति आर्या और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण इस बीच हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं योगेंद्र यादव जो कि परमवीर चक्र विजेता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। लेकिन कल जो हुआ पहलगाम में, अगर हम पैटर्न की बात करें तो घुसकर ताबड़तोड़ धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया और जब देखा कि हिंदू हैं तो ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। ये 26-11 वाला पैटर्न है सर, और पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई जवाबदेही नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं आया है। ISI वाला पैटर्न है और जो टारगेट लोकेशन चूज किया गया, ऐसा लोकेशन जहां पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकता, पैदल जाना है, खच्चर की मदद लेकर जा सकते हैं। किस तरीके से सर आप इसे देखते हैं? नहीं है तो सिविलियंस है, और कहीं ना कहीं ये भी साफ है कि जब तक इन स्लीपर सेल्स का खात्मा नहीं होगा इस तरह की गतिविधियां लगातार चलती जाएंगी। और सर पहले जब आप बोल रहे थे आपने इमेज की बात की थी, तो देखिए हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति JD वेंस अमेरिका के आए हुए हैं भारत के दौरे पर। इस टाइम को चुनना, देखिए जब भी इस तरीके की घटनाएं होती है एक टाइमिंग भी चूज की जाती है, जैसे टारगेट चूज किया गया। तो सर क्या लगता है आपको कि ये वक्त क्यों चुना गया जब कश्मीर में ट्रेन चलाने की बात की जा रही थी, जब चीजें नॉर्मल हो रही थी? तो क्या ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है? क्योंकि ये भी देखिए हिंदू धर्म को टारगेट किया गया तो सीधे सीधे सरकार पर हमला, हिंदू मुस्लिम वाला टारगेट जो एंगल है वो लाने की कोशिश की गई। और ऐसा समय जब उपराष्ट्रपति आए हुए हैं और इमेज की आपने बात की थी, तो देखिए पहले जो टैरिफ वॉर हुआ, रेसिप्रोकल टैरिफ, तो उस वक्त विपक्ष कह रही थी कि जो रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के वो काम नहीं आ रहे, दोस्ती काम नहीं आ रही। लेकिन अब उपराष्ट्रपति आ गए हैं, तो क्या ये इमेज, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है इस टाइम को चुनकर? सर आपको क्या लगता है? उन्नति और प्रगति कर रहा है हर क्षेत्र की। पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी को, तब सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया गया। अब पहलगाम में अटैक हुआ है और उसमें धर्म का बड़ा एंगल आ गया। क्या लगता है सर, जैसे मीटिंग हुई NSA अजीत डोभाल के साथ जो अपने आप में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं तमाम इस तरीके के मामलों के, तो अब क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है आतंकवाद की जो रीढ़ है जम्मू कश्मीर में उसको तोड़ने के लिए? और देखिए नागरिक की हम बात कर रहे हैं तो इस घटना के बाद एक तरफ लोग दुखी भी हैं, संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं, कैंडल मार्च भी निकाला, लेकिन गुस्सा भी है। उनका कहना है कि खून का बदला खून से दिया जाए, मौत का बदला मौत हो, और जो टारगेट किलिंग की गई है इसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से देना चाहिए। के झीलम नदी में मिल जाती है ये सहायक नदियां, और पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि ये जो पहलगाम का इलाका है, थोड़ा सा इससे आगे जाएंगे तो पूरा पीर पंजाब रेंज है और पूरा इलाका मैदानी इलाका आप देख सकते हैं, प्लेन एरिया है पूरा। और इसकी दूरी श्रीनगर से 89 किलोमीटर की है। और रास्ते में देखिए अनंतनाग होते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं लोग, पर्यटक रुकते हैं, ये रुकने का जगह है। और शायद इसीलिए यही कारण रहा कि इस जगह को चूज किया गया और जो टारगेट इसीलिए चूज किया गया क्योंकि यहाँ पर पर्यटक रुकते हैं। बेस कैंप का ये इलाका है क्योंकि बेहद खूबसूरत ये पेड़ों से घिरा हुआ है, चीड़ के, देवदार के ऊंचे पेड़ है और लोग यहाँ पर लुत्फ उठाने आते हैं। और कल भी इसी तरीके से आए थे, उसके बाद उस घटना को अंजाम इसी जगह पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्टूडेंट जिसे कहा जाता है। ओवर टू यू। जुड़े हुए संजीव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने PK सहगल जी को सुना था, वो भी विदेश मामलों के जानकार हैं। उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि जिस तरीके से पहलगाम में धर्म के नाम पर अंधाधुंध 50 राउंड फायरिंग कर दी गई, ये पैटर्न 26-11 वाला था, उसी की शक्ल देने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ISI पैटर्न का उन्होंने जिक्र किया कि जो टारगेट चूज किया गया पहलगाम, जो कि पर्यटक स्थल है जहां पर बहुत सारे पर्यटक मौजूद थे और वहां पर कोई आवाजाही नहीं हो सकती है बिना किसी गाड़ी के, पैदल चलना होता है, खच्चर से सवारी करनी होती है। इस तरीके के टारगेट को चुनना ये ISI का पैटर्न है और 26-11 की शक्ल देने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक नहीं आया है।